जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम लोग जो आपके मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम का आयोजन हो रहा है उसके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को लेकर समझ रहे हैं कि किस रूप में देख रहे हैं सेंटअप एग्जाम में प्रश्न आया उसका सही आंसर की क्या होगा। क्योंकि ये प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से सेट करके भेजा गया है, इसीलिए ये प्रश्न पत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको समझना कि किस रूप में प्रश्न आ रहे हैं और उसका सही उत्तर क्या होगा, इसी रूप में फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो अभी के इस क्रम में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे और ये सभी सेंटअप एग्जाम का 100% यहाँ पे लिखा गया। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसको पीडीएफ के रूप में हम लोग तैयार कर दिए ताकि आपको इसको मॉडल पेपर के रूप में समझना है। और आपका सेंटअप एग्जाम साइंस का नहीं हुआ है तब तो इसे याद करके जाके आप 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की हम लोग चर्चा करें और क्रम से कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं हुआ है, एकदम क्रम से चर्चा कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं लेना है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो पीछे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम हिंदी की चर्चा कर चुके हैं, इंग्लिश की, जो छात्र उर्दू लिए उनका उर्दू का, ये तीनों विषय का अगर आप नहीं देखेंगे क्लास तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे जाके भी सभी विषय का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर के साथ अपलोड हो चुका है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, साइंस के सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण सेट किया गया सेंटअप एग्जाम में, चूंकि बिहार बोर्ड सेट किया है इसलिए प्रत्येक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे यहाँ पे देखिए मैट्रिक के सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है साइंस विषय का, जिसका विषय कोड है आपका 112। आप जानते हैं साइंस का 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चलते हैं। तो पहले आपके 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया सेंटअप एग्जाम में, 40 प्रश्न का जवाब देना है। तो देखिए पूरा मैं बता रहा हूं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप खुद एग्जाम में जाएंगे, पीछे मैं हिंदी का दिखाया था, इंग्लिश का, सभी क्वेश्चन आपका मैच करेगा, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा। अगर होता है तो आके नीचे इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक भी प्रश्न नहीं इधर उधर होगा, क्रम से यही प्रश्न पूछा गया। सिर्फ इसको पीडीएफ के रूप में हम लोग तैयार कर दिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो देखने समझने में। इंग्लिश, ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है। आप सेंटअप एग्जाम में जाएंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग हिंदी माध्यम में सेट किए हैं क्योंकि पीडीएफ तैयार करने में समय लगता है। चलिए पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंक निम्नलिखित में कौन है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात और सीख लेना है कि पहला का आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बताऊंगा, याद कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए डेली इस चैनल पे 7 PM शाम में हम लोग लेकर आ रहे हैं बिहार टॉपर सीरीज, तो उसमें मैं साइंस का मात्र 1-2 क्लास कराया था, इसलिए मैं बोलता हूं आज के क्लास से आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा प्रश्न मात्र 1 से 2 क्लास में मात्र 120 प्रश्न हम लोग साइंस की चर्चा किए थे, उससे कितना ज्यादा प्रश्न देखिए टकराए। प्रश्न मैं नहीं सेट किए, बिहार बोर्ड के द्वारा सेट करके भेजा गया सेंटअप एग्जाम का। तो सोचिए अगर हम लोग लगातार परीक्षा तक आपको क्लास अगर चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं बोलता हूं एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अब जो छात्र हमारे तूफान वाले विद्यार्थी क्लास को करते होंगे उनको मालूम होगा कि मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंक निम्नलिखित में कौन है, ब्रिक है। उस क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। पहला प्रश्न देखिए सीधे सीधे हम लोग क्लास से है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बोर्ड एग्जाम में रिपीट होंगे, इसलिए याद करते चलिए। और नहीं आपका एग्जाम हुआ है सेंटअप एग्जाम साइंस का तो आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा। कह रहा निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे सर, वृद्धि हार्मोन। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को आप लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी पढ़े होंगे, इससे आप जानते हैं वृद्धि हार्मोन एसटीएच स्रावित होता है। और एसटीएच अगर नहीं स्रावित होगा, बच्चों ने मान लीजिए इसका स्राव होना बंद हो जाए तो बौनापन आदमी का हो जाता है, आप सभी पढ़े होंगे। और हार्मोन मैं आपको बता दूं तो एससीटीएच भी स्रावित होता है इसी से, पीयूष ग्रंथि से अर्थात कि पिट्यूटरी ग्रंथि से। और तो ऑक्सीटोसिन इसी से स्रावित होता है, ये भी आपको समझ के रखना है। पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि आपके सेंटअप एग्जाम का तो मैं बार बार बोल रहा हूं 100% क्वेश्चन पेपर है ओरिजिनल। एक भी प्रश्न आप में भी 2 नंबर पे यही रहेगा, 3 नंबर पे पूरे बिहार में इसी प्रश्न पत्र से परीक्षा हो रहा है, लेकिन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसको समझ के रखना है। और ऑक्सीटोसिन भी होता है। और कुछ मैं आपको बता दूं तो जीटीएच, सभी आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, एफएसएच, LH, TSH, और क्या पढ़ते हैं हम लोग, LTH, और होता है एक ADH, ऐसा ही कुछ होता है। और ये सभी हार्मोन जो मैं नाम लिख रहा हूं ये सभी आपके पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, वृद्धि हार्मोन। और थायरोक्सिन कहां से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा का क्या हो गया, ऑप्शन सी। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है पुष्प का नर जननांग कहलाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैं नाम दिया हूं सीरीज का बिहार टॉपर सीरीज। सोचिए 2 क्लास में आपको कराया हूं और सेंटअप एग्जाम का देखिए लगभग सभी प्रश्न हम लोग के
क्लास से सीधे सीधे पूछ लिया गया। वहां पे मैं बताया था पुष्प का नरजनानंग क्या कहलाता है सर, तो पुंकेसर। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न में हम लोग के क्लास से है, कह द्विखंडन होता है। देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। अब अगर डेली आप क्लास करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए। अभी तो सेंटअप एग्जाम में देख रहे हैं, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह प्रश्न आएगा। द्विखंडन किसमें होता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, अमीबा में कि पैरामीशियम में कि लीशमानिया में, तो सब में होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सेंटअप एग्जाम को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है युग्मक होता है। युग्मक, देखिए युग्मक कैसा होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 का देखते देखते सही आंसर कमेंट कर देना है। ऑप्शन बी हमेशा द्विगुणित होता है, क्योंकि पहले अगुणित होता है, लेकिन एक नर एक मादा मिलकर युग्मक बनाते हैं तो द्विगुणित हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। छठा में कह रहा है सोमैटोस्टैटिन है, ये कौन सा हार्मोन है, सोमैटोस्टैटिन ये कौन सा हार्मोन है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, सभी प्रश्न याद कर लेंगे। सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी सीधे सीधे प्रश्न यहां से टकराएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है। तो सोमैटोस्टैटिन क्या है, छठा नंबर प्रश्न है सेंटअप एग्जाम का। तो ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। काफी बायोलॉजी से प्रश्न सेट कर दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये कहां से निकलता है, तो जो आपका अग्नाशय ग्रंथि में हम लोग पढ़ते थे, तो अग्नाशय ग्रंथि में लैगरहैंस द्वीपिकाएं का आप नाम सुने होंगे अग्नाशय ग्रंथि में, तो उसी के डेल्टा ग्रंथि से निकलता है ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। कह रहा है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो बउआ टाइप प्रश्न है, नेफ्रॉन। काफी शानदार। देखिए सेंटअप एग्जाम का प्रश्न कितना शानदार सेट किया गया है। अगर आप इस चैनल के सभी क्लासेस किए होंगे तो आपके लिए कोई प्रश्न हार्ड नहीं है। बोर्ड एग्जाम में भी इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। डेली क्लासेस कीजिए। फिलहाल सेंटअप एग्जाम का मैं बार बार बोल रहा हूं, ये नहीं देखना है कि पीडीएफ है तो ओरिजिनल है कि नहीं, 100% ओरिजिनल है। आप रट के जाइए, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा। कह रहे मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग क्या है, देखिए 8 नंबर प्रश्न। ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है, सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। कह रहे मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करता है। काफी बायोलॉजी से प्रश्न मैं देख रहा हूं मिल रहा है लगातार। आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलेंगे। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करता है गुरुजी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो एडीएच पे। काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है, क्लास से प्रश्न है हम लोग का। गैसों का विनिमय करना, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। 11 नंबर प्रश्न पंछी तथा चमगादड़ के पंख है, कितना बउआ टाइप प्रश्न है। देखिए अगर मैं बार बार बोल रहा हूं 7 PM का क्लास किए होंगे तो कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, पंछी तथा चमगादड़ के पंख क्या है गुरुजी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, समजात अंग के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न। करें रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है, तो सब बउआ भी जानता है कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी गुरुजी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर 13 नंबर प्रश्न। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, देखिए ये भी प्रश्न अलिंग गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र सीधे सीधे क्लास से आ रहा है। मात्र 2 क्लास से इतना प्रश्न टकरा रहे हैं, तो सोचिए अगर बोर्ड एग्जाम तक हम लोग क्लास कर लें, क्योंकि सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड सेट किया है, तो वहीं सेट करके भेजेगा फाइनल बोर्ड एग्जाम का। सोचिए सीधे सीधे प्रश्न सभी हम लोग क्लास से रहेंगे। मानव में ऑटोसोम के जोड़ियों की संख्या कितनी है, तो मैं क्लास में भी आपको बताया था कि ऑटोसोम का मतलब क्या पूछ रहा है। यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है, ऑटोसोम। तो ऑटोसोम्स के मतलब क्या होता है, अलिंग गुणसूत्र। हम लोग चर्चा किए थे, 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है और 22 जोड़ा अलिंग गुणसूत्र। वहीं गुरुजी इंग्लिश में पूछ लिया तो 22 जोड़ा ही होगा, इंग्लिश या हिंदी। ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। एग्जाम में ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम है, आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं लेना है, याद करके आप जा सकते हैं। यही प्रश्न आया है इस साल सेंटअप एग्जाम का, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कह रहा है पौधों के वायुवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाता है, क्या कहलाएगा, वाष्पो उत्सर्जन। कितना आसान प्रश्न है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे सर 15 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो जो मैं सही आंसर बता रहा हूं याद रखेंगे, नीला, गाढ़ा नीला होता है, तो वही नीला है, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। कह रहा है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। आपको याद होगा क्लास में मैं बताया था कि ये प्रश्न आने जा रहा है। देखिए सेंटअप एग्जाम में बिहार बोर्ड पूछ लिया है 16 नंबर पर, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। वहां पे भी मैंने बताया था, सेम ऑप्शन है, ऑप्शन डी। कह रहा है गोबर छत्ता
छत्ता है? 17 नंबर प्रश्न है सेंटअप एग्जाम के साइंस का, गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, तो ऑप्शन सी 17 का सही आंसर है। 18 वर्तिका भाग है, देखिए कितना शानदार प्रश्न है, सभी सीधे सीधे प्रश्न आ रहा है हम लोग के क्लास से। वर्तिका भाग है सर, वर्तिका किसका भाग है? आप तूफान मचा देंगे। जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली 7 PM पे क्लास कर रहे हैं वो तूफानी लाल बन चुके हैं। देखिए उनके लिए कोई प्रश्न हार्ड नहीं है। वर्तिका भाग है तो कहेंगे सर जयांग का है। काफी शानदार, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है। मैं क्लास में भी आपको बताया था कि जयांग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और यहां पे देखिए स्त्री केसर मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। स्त्री केसर फूल का मदा भाग है, और पुंग केसर जो यहां पे दिया है अर्थात कि जयांग पुमंग जो होता है वो कौन सा भाग होता है? पुष्प का नर भाग होता है। कह रहा है वर्तिका किसका भाग है? तो जयांग का। जयांग का मतलब गुरुजी स्त्री केसर की बात हो रहा है। और हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं सर, क्लियर समझिएगा। कोई एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न आएगा, इसके आसपास गलत नहीं करना है। 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन नहीं। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। कह रहे दांत का कठोरतम भाग, बउआ टाइप प्रश्न है, सीधे सीधे क्लास से प्रश्न है, देखते देखते इनेमल ऑप्शन सही कर देना है, 19 का डी। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? अब देखिए ये भी प्रश्न मैं आपको बता रहा था, स्वपोषी, उपभोक्ता, सब हम लोग चर्चा कर रहे थे। दूसरे पोषी स्तर पर उपभोक्ता आएगा अर्थात कि शाकाहारी जीव, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पोषी स्तर पे क्या आता है? स्वपोषी जीव, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देना है 20 का। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न। कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? किस दिन नहीं कर सकते हैं? देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न है। तो बादल वाला दिन में गुरुजी नहीं करेंगे, क्योंकि बादल घिरा रहेगा, धूप मिलेगा नहीं, तो सौर जल तापक काम करेगा नहीं। बिल्कुल सही। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ये सभी सेंटअप एग्जाम के हम लोग 100% सही क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर चर्चा कर रहे हैं। पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया ताकि इसे आसानी से आप पढ़ पाए, स्पष्ट आपको दिखाई दे, याद कर पाए। सेम प्रश्न आया है, थोड़ा भी 0% भी आपको संदेह नहीं रखना है। ऐसे जो विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं जानते हैं यहाँ पे सभी बिल्कुल परफेक्ट और ओरिजिनल आंसर की चर्चा करते हैं। देखिए हम लोग 2 मात्र क्लास में साइंस को कराए हूं, कितना ज्यादा प्रश्न उसी से टकरा गया है। एग्जाम तक ये तो सेंटअप एग्जाम का आपका टेंशन खत्म हो जा रहा है, ये प्रश्न याद कर लीजिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और एग्जाम तक डेली 7 PM पे क्लास कीजिए, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? सेंटअप एग्जाम का 22 नंबर प्रश्न है साइंस का, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। कह रहे समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग, तो देखते देखते ऑप्शन ए पढ़ के सही टिक कर दीजिएगा। मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद समजात अंग के उदाहरण है। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पराग कोष में होता है? कितना शानदार प्रश्न बिहार बोर्ड सेट किया है, सीधे सीधे हम लोग के क्लास से प्रश्न है। पिछले क्लास में आपको बता रहा था साइंस के क्लास में कि कौन पराग कोष में होता है, तो परागकण। काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है 24 का। 25 नंबर प्रश्न कह रहे निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन इसमें से आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है? देखें देखें यहाँ पे ऑप्शन जल्दी से बोलेंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही, घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन बी सही आंसर है 25 का। आगे बढ़ेंगे सर 26 नंबर प्रश्न कह रहा है फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो फिलोसफिक जूलॉजिक नामक जो पुस्तक है ये लैमार्क के द्वारा लिखा गया था ना, बिल्कुल सही, लैमार्क के द्वारा। ऑप्शन डी चला सही आंसर रखेंगे। कब लिखा गया था पूछिएगा, तो 1809 ईस्वी में लैमार्क के द्वारा। आगे बढ़ते हैं सर 27 नंबर प्रश्न। सभी सेंटअप एग्जाम के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ये लगातार आ रहा है, इसी रूप में सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पूछा गया। पीडीएफ के रूप में हम लोग तैयार कर दिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। रट जाइएगा, पूरा क्वेश्चन खुद बिहार बोर्ड सेट किया है। कर आपको सेंटअप एग्जाम में 80 में 80 स्कोर करना है, क्योंकि सोचिए आपके पास सभी चीज पहले से उपलब्ध है, तो याद करके जाइए, 80 में 80 करके आइएगा। कर रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो पुराने जाइलम में, काफी वीवीआई प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। आगे बढ़ेंगे सर 28 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? छोटा बउआ भी जानता है, बउआ टाइप प्रश्न है सर। हवा में, निर्वात में अधिकतम होता है। ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, सीधे सीधे हम लोग के बिहार टॉपर सीरीज के क्लास से प्रश्न है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, गुरुजी सोचिए कितना प्रश्न सेंटअप एग्जाम में आया है, मात्र 2 क्लास हुआ है साइंस का। अभी
अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम तक लगातार क्लास कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जानते हैं आप, कूलम, बिल्कुल सही। वोल्ट पूछेगा तो विभव या विभवांतर का, ओम पूछेगा तो प्रतिरोध का, एम्पियर विद्युत धारा या विद्युत धारा की प्रबलता का, कूलम विद्युत आवेश का। पूरा क्लियर आपको समझते चलना। इसके आसपास भी प्रश्न आ जाए अगर बोर्ड एग्जाम में तो गलत नहीं करना है। ये सेंटअप एग्जाम की आप तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो कितना बार मैं क्लास में बताया था कि शॉर्ट सर्किट जब होगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि लघु पतन होगा तो बहुत अधिक होता है। अति भारण अर्थात कि ओवरलोडिंग हो रहा है गुरुजी तो बहुत कम हो जाएगा। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो सर विद्युत मोटर में, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 31 का। कितना शानदार प्रश्न बिहार बोर्ड सेट किया है। अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप सभी तूफानी लाल विद्यार्थी तूफान मचा के आ जाएंगे। कह रहा है 32 नंबर प्रश्न सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? सीधे सीधे बिहार टॉपर सीरीज के क्लासेस से प्रश्न सभी सेट किया गया है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं सर। क्लास में भी मैं आपको बताया था, ऑप्शन भी, इसलिए मैं बोलता हूं कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा हम लोग के क्लास से। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो विद्युत विभवांतर का भी मैं ऊपर बताया आपको कि विभव या विभवांतर कुछ भी पूछे वोल्ट हो जाएगा, अर्थात कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर 34 नंबर प्रश्न करें घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो काला होता है उदासीन तार, बिल्कुल सही। जीवित तार लाल होता है, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बउआ टाइप प्रश्न है। दिष्ट धारा प्राप्त होता है। याद करते चलिए सेंटअप एग्जाम को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले आपके लिए उपलब्ध हो चुका है। 80 में 80 लेकर आइएगा सेंटअप एग्जाम में। अब देखिए क्या कर रहा है 36 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध रहेगा? देखिए क्या पूछा, ध्यान से समझेंगे। सघन माध्यम से विरल माध्यम तो किरण अभिलंब से दूर भागेगा, जैसे किरण आ रहा है तो ऐसे भागेगा, तो ये वाला कोण बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला कोण का मतलब प्रकाश का अपवर्तन हुआ, अर्थात कि अपवर्तन कोण बड़ा होगा। सर काफी शानदार कॉन्सेप्ट पे प्रश्न था, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 37 नंबर प्रश्न समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। समांग माध्यम में माध्यम चेंज नहीं होगा तब तक प्रकाश के किरण का परावर्तन या अपवर्तन नहीं होगा, तब तक वो मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा तो इसलिए सरल रेखा में गमन करेगा सर, ऑप्शन ए। 38 नंबर प्रश्न लेंस सूत्र, बउआ टाइप प्रश्न बिहार बोर्ड सेट किया है। इस साल बोर्ड एग्जाम में भी इसी लेवल में प्रश्न आएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिए। सेंटअप एग्जाम बीत रहा है, क्लासेस फिर शुरू हो रहा है। बिहार टॉपर सीरीज का डेली 7 PM शाम पे क्लास कीजिए और तूफानी लाल बनकर जाइएगा। एग्जाम में आपको तूफान मचा के आना है। लेंस का सूत्र पूछ रहा है। लेंस का सूत्र सर 1/v-1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा, विचलन कम होगा, तो सर लाल का, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। 40 नंबर प्रश्न इसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता क्या होगा? सभी तूफानी लाल विद्यार्थी इसका नीचे आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ये मैं बिहार टॉपर सीरीज में आपको बता रहा था क्लियर कि कैसे हम लोग लेंस की क्षमता निकालते हैं। वहां पे मैं बताया था कि एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। देखिए कितना शानदार, जब आप पढ़ेंगे इसी तरह और सेम टू सेम क्वेश्चन टकराएगा तो आपका भी मन खुश रहेगा। देखिए बिहार बोर्ड एक खुद प्रश्न पत्र सेट करके भेजा है सेंटअप एग्जाम का, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की चर्चा कर रहे हैं और हम लोग जो आपके लिए मॉडल पेपर लाते हैं, सैंपल पेपर सॉफ्ट प्रैक्टिस, उससे सीधे सीधे लग रहा है वही प्रश्न छाप दिया गया है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चाहे सेंटअप एग्जाम हो या हो फाइनल बोर्ड एग्जाम, आपको मात्र 40 से प्रश्न का ही जवाब देना है। लेकिन मैं आपको 80 में 80 बताऊंगा, कोई भी आप 40 बताइए, बना लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं बिहार बोर्ड किस रूप में प्रश्न सेट किया है आगे। तो आप अंत तक बने रहिए, पूरा प्रश्न याद करके जाना है। हिंदी का मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों उत्तर के साथ अपलोड कर दिया हूं arcareerpoint.com वेबसाइट जो इस चैनल का है उस पे। उसके साथ साथ उर्दू का अपलोड हो चुका है, इंग्लिश का हो चुका है, साइंस का हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी विषय का वहां से जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन यहां पे पहले समझ लीजिए कि कौन सा उत्तर क्यों हो रहा है। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? सर ये पूछ रहा है। तो I² भी करता है, यही नहीं करता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। बाकी ए भी करता है और ए भी करता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर 42 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। सोचिए मैं आपको पूरा फॉर्मूला इसका बताया था सीरीज में कि 1/r बराबर क्या होता है, पार्श्व क्रम में समानांतर क्रम में r बराबर
R1+R2+R3 उसी कॉन्सेप्ट में प्रश्न आ गया सर तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी तो R बराबर R1+R2+R3 होगा, मान बढ़ जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। ये भी प्रश्न काफी वीवीआई है, तो इसका होता है यूरोक्रम वर्णक के कारण, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 43 का। 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न पूछा है सेंटअप एग्जाम में बिहार बोर्ड 44 नंबर 44 पर कि कौन नहीं है ये प्रश्न पूछा है, तो पेट्रोल नहीं है, बिल्कुल सही। बाकी पवन जल ऊर्जा सभी है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है लैंगिक जनन संचारित रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है, एड्स है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 45 का। लैंगिक जनन संचारित रोग क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस कुछ छोड़ा गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सी पर है एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। ऐसे वेबसाइट पे पूरा क्वेश्चन पेपर अपलोड है, तो ऑप्शन सी पे एड्स दिया गया है, किस पे, ऑप्शन सी पे। एक क्लियर समझना है आपको। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए पीडीएफ तैयार किया गया ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो पीडीएफ तैयार करने में सोचिए 80 प्रश्न ऐसे बैठ कर टाइप करने में काफी समय लगता है, तो थोड़ा एरर हो सकता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है 45 का। आगे बाकी सभी प्रश्न, कोई प्रश्न इधर उधर नहीं हुआ है, बाकी काम के लिए वेबसाइट है, वहां पे अपडेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सीधे सीधे क्लास से प्रश्न है बिहार टॉपर सीरीज के। 46 नंबर प्रश्न, तो ग्रेफाइट, वहां पे चर्चा किए थे कि अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। धातु अधातु अपवाद से जरूर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, तो सर कवक जैव घटक हो सकता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत उपकरण में का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु वाला जो आवरण होगा वो हमेशा भूतार से जोड़ते हैं, घरेलू परिपथ में हम लोग पढ़ते हैं, तो 48 का ऑप्शन बी। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, तो सर विद्युत पंखा में, टेप रिकॉर्डर, लेथ मशीन सभी में होता है, इसलिए तो ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न कह रहा है दो हल्के नाभिक को जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो दो जोड़कर एक बना रहा है, तो नाभिकीय संलयन, इसी के माध्यम से सूर्य ऊर्जा का उत्पत्ति करता है, तो नाभिकीय संलयन सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। मैं पूरा विस्तार से वहां पे आपको बताया था, फिर आगे क्लासेस शुरू होगा वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी सेंटअप एग्जाम के प्रश्न और उत्तर पे फोकस रहेंगे सीधे, तो वर्ग 14 का न सदस्य है, बिल्कुल वर्ग 14 का, ऑप्शन सी कार्बन पूछा है तो वर्ग 14 में ही आता है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न, बउआ टाइप प्रश्न है। कह रहा है बॉक्साइड निम्नलिखित में किसका यस्क है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइड एल्युमिनियम का है सर, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 52 नंबर प्रश्न का। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, फिलहाल धातु पूछा है सर तो पारा सही आंसर कर देंगे। 54 नंबर प्रश्न सोडियम की संयोजकता, संयोजकता वैलेंसी निकालना मैं आपको बताया था कि पहले आपको याद करना होगा सोडियम कितना पे है, 11 पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2 8 1 8 2 10, कितना संयोजकता होगा, एक होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 54 का। कितना शानदार प्रश्न है, डेली क्लासेस कीजिए, ये तो सेंटअप एग्जाम में आप धुआं धुआं मचाएंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 80/80 लेकर आना है, और उसके बाद फिर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और फाइनल बोर्ड एग्जाम की डेली तैयारी 7 PM पे इस चैनल पर बिहार टॉपर सीरीज चल रहा है। टॉपर बनना है तो जरूर क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए जो छात्र जुड़े होंगे कितना ज्यादा प्रश्न रिपीट किया, मात्र 2 क्लास साइंस का हुआ है। कह रहा जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, देखना है चला प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, जिप्सम है तो CuSO4 हाफ, यहाँ पे 2H2O हो जाएगा डी, और हाफ H2O किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं सर 56 नंबर प्रश्न कह रहा अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, बुक का लाइन है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है N2N में, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है सर, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है 57 का। 58 नंबर प्रश्न कह रहा सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, तो 2 8 1 अभी मैंने बताया, 11 है सोडियम तो 1 विद्यमान है, तो ऑप्शन डी सीधे सीधे ऊपर जो कॉन्सेप्ट सीख रहे थे उसी पे प्रश्न पूछा था। 59 नंबर प्रश्न निम्नांकित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है, तो Cu, सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, याद करते चलेंगे, ऑप्शन बी। कह रहा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च
उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो सकता है? तो चूंकि जल में विलेय है, प्रश्न यही पूछ रहा है, तो कैल्शियम हो सकता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सर 61 नंबर। कह रहा है फेनोप्थिलीन सूचक जो है, जो अम्ल क्षार लवण में हम लोग सूचक पढ़ते हैं, कह रहा है उसका क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होगा? तो गुलाबी होता है। सीधे सीधे बुक से प्रश्न पूछ रहा है, ऑप्शन बी सही आंसर, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल का आयुपाक नेम, अर्थात कि IUPAC नेम पूछ रहा है। एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल को शायद एथेनोइक अम्ल ही कहते हैं। बिल्कुल, एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी धातु तन्नु H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करती सर? तो Cu। तन्नु H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कर निम्नलिखित में कौन धातु का युग्म है? मैंने कौन, इसमें अधातु नहीं है, सिर्फ धातु का युग्म है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कैल्शियम दोनों धातु है, तो यही उसका युग्म है। ऑप्शन ए आंसर कर देंगे। काफी शानदार। देखिए सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है 80 में 80। मैं आपको सही सही बता रहा हूँ, कोई 40 बनाकर आइएगा। अभी मैं सिखाऊंगा कैसे इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आप डाउनलोड करेंगे। कह रहे हीरा अपरूप है, हीरा ग्रेफाइट सभी कार्बन के अपरूप है सर, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 66 नंबर प्रश्न, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा भी आपको संदेह नहीं करना। आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। कह रहा है 66 नंबर प्रश्न में वहां पे भी जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो सेंटअप एग्जाम में सेम प्रश्न, ऑप्शंस भी सेम रहेंगे। कह रहे तांबा Cu की परमाणु संख्या, तो Cu की परमाणु संख्या आपसे पूछ रहा है, तो कितना होता है? 29 ना होता है। बिल्कुल, ऑप्शन डी 29 पर क्या होगा? Cu। 26 पर चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। 26 पर Fe लोहा, 19 पर क्या होता है? K, और 17 पर Cl। देख लीजिए पूरा मैं बता दिया। कोई पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, सेंटर में तो यही पूछा है, फिक्स है ऑप्शन डी होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कोई पूछेगा आपको याद रखना है। चलिए, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, बउआ भी जानता है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 67 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे सर 68 नंबर प्रश्न। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडा तथा गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता? सर प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो मैग्नीशियम। क्या करें? कौन सा ठंडा और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे 69 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। करें निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? तो अम्लगम आप जानते हैं, जो पारा होगा उसी के साथ अम्लगम मिलकर बनता है, पारा के साथ। तो यहाँ पे देख रहे हैं पारा, देखिएगा ध्यान से, तो एक ही में Hg, तो यही हो जाएगा। इसमें तो बउआ टाइप प्रश्न हो गया, ऑप्शन सी। 70 नंबर प्रश्न, कौन धातु का सबसे अच्छा सुचालक है? कौन धातु जो है वो सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो Ag आप जानते हैं सोना है, उसके बाद क्या है? Au के बाद चांदी होता है, तब कॉपर, तो यहाँ पे सोना है नहीं, तो इसलिए Ag हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे सर 71 नंबर प्रश्न। कह रहे निम्नांकित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? ये प्रश्न पूछ रहा है, कौन विस्थापित कर सकता है? तो Cu। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न। कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोजक कर ऑक्साइड बनाता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है। तो कोई तत्व अगर मान लीजिए Cu है, CuO बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? उपचयन हो रहा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 72 का। 73 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है सर, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 74 नंबर प्रश्न। कह रहे PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? तो ये क्षारीय लवण है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 75 नंबर प्रश्न। कह रहे शुद्ध जल का पीएच मान 7। सीधे सीधे बिहार टॉपर सीरीज के क्लास से प्रश्न है। कह रहे अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा, तो अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? कि कमी, अर्थात कि उसका कम उपयोग करें, पुनर्चालन पुनरुपयोग। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 76 का। आगे बढ़ते हैं सर 77 नंबर प्रश्न। कह रहा है पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैला का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? पॉलीथीन आप जानते हैं चूंकि ये वातावरण के लिए सही नहीं है, क्योंकि गलता उलता नहीं है, तो पूछा इसके बदले में, तो जूट का थैला ऑप्शन है, कपड़ा का, कागज का, तो इनमें से सभी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कोयला और पेट्रोलियम में जाते हैं प्रमुख तत्व, तो कार्बन है, ये तो फिक्स है। प्रमुख तत्व क्या है? कार्बन। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो कौन कौन पाए? तो हल्का हल्का मात्रा में सभी पाया जाता है, तो ऑप्शन डी। लेकिन प्रमुख पूछेगा तो कार्बन हो जाएगा। फिलहाल 78 का ऑप्शन डी। 79 नंबर प्रश्न।
कह रहा है वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो बोरवेल, डगवेल में, अर्थात कि वर्षा बल को भूमिगत में, वर्षा का जल जो उसको भूमिगत के जल का स्तर तक पहुंचाने के लिए दोनों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। निम्नलिखित तत्वों में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? कह रहा है 19 और 22 के बीच में, तो 19 और 22 के बीच में 20 और 21 स्थित है। तो अब आपको सोचना होगा कौन कौन होता है। तो 19 पर क्या आता है के, 22 पर टी और 20 पर सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो एस सी। तो बीच में कौन स्थित है? सी और एस सी। चलिए देखते हैं है कि नहीं। ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन बी पे दिया गया है 80 का सही आंसर। तो पूरा मैं 80 में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको साइंस का करा दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, पूरा याद करके जाना है, कोई 40 बना देना है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे साइंस का नहीं, सिर्फ सभी विषय का, हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का या साइंस का ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे आप डाउनलोड करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तो हम लोग चर्चा कर लिए, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न आप जानते हैं लिखना होता है, तो वो कैसे आप डाउनलोड करेंगे ताकि आपका 80 में 80 आए। तो चलिए वो सीखते हैं। मैट्रिक सेंटअप एग्जाम का किसी भी विषय का, न कि साइंस का बल्कि किसी भी विषय का प्रश्न पत्र विद उत्तर के साथ यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, गूगल सर्च बॉक्स में आपको आना और इस चैनल का नाम है AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट, जो समझ चुके हैं इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। जो लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि इस तरह लिखा हुआ आएगा जहाँ पे arcareerpoint.com, उसी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह। और यहाँ पे देखिए एक एक जानकारी दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका मैट्रिक का डमी एडमिट कार्ड वर्तमान में डाउनलोड हो रहा है आपका 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो उसका भी लिंक एक्टिव है, तो यहाँ से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं या कर लिए होंगे। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, सेंटअप एग्जाम के सभी विषय के प्रश्न पत्र के लिए, तो यहाँ पे क्लास 10th का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सभी विषय का, हिंदी का अपडेट हो चुका है, उर्दू का, इंग्लिश का, साइंस का भी अपडेट हो गया है। आगे कुछ देर में सोशल साइंस, मैथ सभी अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, मैट्रिक सेंटअप एग्जाम साइंस क्वेश्चन पेपर 2023। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। ये नहीं कि इसी पे जिस विषय का आपका चाहिए वो पढ़ लीजिएगा और उसी विषय पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने देखिए आपके सामने साइंस पे क्लिक किया तो साइंस के सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र यहाँ पे आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव का 80 का 80 आंसर की यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। सब्जेक्टिव का आंसर की तो यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहीं पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। सब्जेक्टिव का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ आंसर का पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो मैं डेली आपको बताता हूँ। यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। या अपडेट होगा तो नीचे की तरफ भी आप स्क्रॉल डाउन करके पिक्चर फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। तो आपके सेंटअप एग्जाम की इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, उसके साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चन और आंसर मिल चुका है। इसके भी समस्या आपका समाधान हो चुका है। 2-3 विषय और शेष है, जैसे सोशल साइंस, आपका संस्कृत, फिर मैथ, तो वो भी जल्दी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक यहाँ से आकर जिस भी विषय का आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, चाहे उर्दू का, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, तो यहाँ से आकर डाउनलोड करके याद कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।